धोखा मिला है ना, दिल टूटा है, नींद नहीं आ रही और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसका मैं बदला कैसे लूं। ये वीडियो खास लड़कों के लिए है। मैंने ऐसे कई सारे लड़कों को देखा है जो अपनी लाइफ में किसी ना किसी धोखे से गुजरे हैं एंड उन्होंने अपनी लाइफ का गोल ही बना लिया है उस शख्स से बदला लेना, उसे नीचा दिखाना। जो उनके साथ हुआ है उसके साथ भी वही होना चाहिए, वो दर्द उसे भी फील होना चाहिए। एंड इस चक्कर में वो इस धोखे के दलदल में इतना अंदर घुस जाते हैं कि वो बाहर कभी नहीं आ पाते और अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। हम अक्सर दर्द को गुस्से में बदल लेते हैं और सोचते हैं कि बस अब बदला लेना है, अब उसे नीचा दिखाना है, अब उसकी। पर मेरे भाई, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। जब तुम बदला लेने की प्लानिंग कर रहे होते हो तब तुम अपना वो प्रीशियस टाइम उस इंसान को दे रहे होते हो जिसने तुम्हारी कदर तक नहीं की। तुम्हारी खुशी का कंट्रोल आज भी उसके हाथ में है और सच तो ये है कि जब तक तुम्हारी लाइफ का फोकस उस पर है तुम अपनी लाइफ में हार रहे हो। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, द रिवेंज ट्रैप। हम बदले की आग में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि इससे नुकसान किसका हो रहा है। थोड़ा ना लॉजिकल होकर सोचो। तुम अपने करियर के, अपनी ग्रोथ के वो प्रीशियस महीने या फिर वो प्रीशियस साल उस इंसान को दे देते हो जिसके लिए वो मैटर नहीं करते, और यही साल, यही महीने तुम्हारे डाउनफॉल का रीजन बनता है। असली नुकसान ये नहीं है कि वो चली गई, बल्कि असली नुकसान वो है जो तुम खुद का कर रहे हो। तुम्हारा फोकस जीरो हो चुका है, तुम्हारी हेल्थ गिर रही है और तुम्हारी मेंटल एनर्जी जो किसी बिजनेस या करियर ग्रोथ में लगनी चाहिए थी वो स्टॉकिंग और प्लानिंग में वेस्ट हो रही है। इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? तुम्हें लगता है कि तुम उसे सजा दे रहे हो, नहीं, तुम खुद को सजा दे रहे हो। तुम उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो जो कि उसके लिए मैटर भी नहीं करती, उसे फर्क भी नहीं पड़ता तुम्हारी इंपॉर्टेंस या फिर तुम्हारे बदले से, और ये इंपॉर्टेंस वो डिजर्व भी नहीं करती है। जब तक तुम उसके बारे में सोच रहे हो तुम एक मेंटल जेल में बंद हो और उसकी चाबी उसके हाथों में है। जरा सोचो उन लोगों के बारे में जो वाकई में तुम्हारी लाइफ में मैटर करते हैं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स। उन्हें कैसा लगेगा जब वो एक हारे हुए इंसान को देखेंगे जिसने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी किसी इंसान के धोखे की वजह से। क्या वो इंसान इतना कीमती था कि तुम उसके चक्कर में अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा फ्यूचर किसी कूड़े में डाल रहे हो? बल्कि होना तो ये चाहिए कि जिसने तुम्हारी वैल्यू नहीं की, जिसने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हें उसके ऊपर अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या मैं कुछ ना करूं, सब कुछ भूल जाओ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उस दर्द को दबा दो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम उस दर्द को एक फ्यूल बनाओ और उसे यूज करो अपनी ग्रोथ में। अगर तुम वाकई में बदला लेना चाहते हो तो उसका भी एक सही तरीका है। सबसे पहले स्टॉकिंग बंद करो। ये जो तुम बार बार उसकी लाइफ में झांकते हो ना, यही तुम्हारे दिमाग को वीक बनाता है। सबसे पहले उसे हर जगह से ब्लॉक करो, क्योंकि जितना तुम उसे देखोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग खराब होगा, उतना ही तुम्हारा फोकस हिलेगा, उतना ही तुम्हारी मेंटल एनर्जी वेस्ट होगी। ऐसा होना चाहिए कि वो दुनिया से एकदम गायब हो जानी चाहिए। फिजिकल रीबिल्ड। जो तुम्हारा गुस्सा है, जो तुम्हारी बदले की आग है, वो किसी फिजिकल एक्टिविटी में निकाल दो। चाहे वो जिम हो, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, चाहे वो रनिंग हो, या फिर जो भी तुम्हें पसंद हो। इससे तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड से निकलकर ग्रोथ मोड में आ जाएगा। एंड कुछ टाइम बाद जब तुम मिरर में एक डिसिप्लिन्ड और फिट इंसान को देखोगे, इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यही डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस तुम्हारा एक कैरेक्टर बनाएगा। फाइनेंशियल एंड डोमिनेशन स्किल। अगले 6 महीने से 1 साल तक अपने करियर को अपना मिशन बना लो। अपने आप को पूरी तरीके से एक करियर में झोंक दो। अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या करियर चूज करना चाहिए या फिर तुम्हें लाइफ में क्या करना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। वो स्किल सीखो जो तुम्हें टॉप 1% मिल जाए। इतना काम करो कि तुम्हें वक्त ही ना मिले उसके बारे में सोचने का, बदले के बारे में सोचने का। जब तुम्हारा बैंक अकाउंट हो, तुम्हारा स्टेटस बढ़ता है ना, तब दुनिया तुम्हें एक अलग ही नजरिए से दिखती है। असली बदला ये नहीं है कि तुमने उसे नीचा दिखा दिया या फिर तुमने उसे कुछ बुरा बोल दिया, नहीं। असली बदला ये है कि तुम इतना सक्सेसफुल हो जाओ, इतने ऊपर पहुंच जाओ कि तुम्हें फर्क ही ना पड़े, और तुम इतने बड़े इंसान बन जाओ कि जब भी तुम्हारा नाम उसके आगे आए, उसके दिल में और उसके दिमाग में एक रिग्रेट हो, एक एहसास हो कि मैंने क्या प्रीशियस बंदा खो दिया है। और उस वक्त तक तुम इतने ऊपर पहुंच चुके होगे कि तुम्हें उसके एहसास से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है इस जर्नी का सबसे बड़ा ट्विस्ट कब आता है? वो तब नहीं आता जब तुम उसे नीचा दिखाते हो या उसके बुरे वक्त का इंतजार करते हो। वो तब आता है जब तुम इतने सक्सेसफुल और इतने मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो कि तुम्हें बदला लेने की तमन्ना ही खत्म हो जाती है। एक वक्त था जब तुम चाहते थे कि वो देखे कि तुम कितने दर्द में हो, पर आज तुम इतने ऊपर पहुंच चुके हो कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो देख भी रही है कि नहीं। असली बदला नफरत नहीं है, असली बदला इंडिफरेंस है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि किसी के भी आने या जाने से तुम्हें फर्क ना पड़े। सो लेट हर गो। जाने दो उसे, माफ कर दो उसे। इसलिए नहीं कि वो ये माफी डिजर्व करती है, बल्कि इसलिए कि तुम ये नफरत का बोझ लेकर ज्यादा आगे नहीं जा सकते। ये एक कनेक्शन है और तुम्हें यही कनेक्शन को तोड़ना है। जब तुम उसे दिल से निकाल के अपने मकसद को अपने दिल में रख लेते हो ना, तब तुम सही मायने में एक असली मर्द बन जाते हो। वो धोखा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बुरी याद हो सकती है। मैं कहता हूँ इससे बुरी याद कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर तुम अपनी मेहनत से उस धोखे को, उस इंसिडेंट को
एक टर्निंग पॉइंट में बदल देते हो जिससे तुम्हारी लाइफ एक सक्सेस के रास्ते पे चली रहे, तो तुमसे काबिल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे भाई। और कुछ टाइम बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम इतने आगे निकल चुके होगे कि वो बदला तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज होगी। ये कहानी एक धोखे से शुरू हुई थी, लेकिन ये खत्म तुम्हारी विक्ट्री से होगी। तो उठो और आज ही अपना नया चैप्टर लिखना शुरू करो। इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव यही था कि कुछ लोग अपनी लाइफ को एक धोखे के चक्कर में या फिर किसी इंसान की वजह से इतना खराब कर लेते हैं कि वो कभी ठीक नहीं हो पाती। तो वक्त रहते ही इस रिवेंज ट्रैप से निकलो और अपनी लाइफ पे फोकस करो, क्योंकि कोई इंसान हमेशा आपकी लाइफ में नहीं रहता। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हें किसी के आने या जाने से फर्क ना पड़े, और किसी के लिए अपनी लाइफ कभी खराब मत करना, क्योंकि लोग किसी ना किसी मतलब से आते हैं और जब वो मतलब पूरा हो जाता है तब वो चले जाते हैं। दिस इज लाइफ एंड दिस इज द रियलिटी। मैच्योर बनो, इंटेलिजेंट बनो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो उसे कमेंट में जरूर बताइए, जिससे हमारी और बाकी लोगों की भी हेल्प हो, जिससे हम इंस्पायर हो सकें। बाय।